मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र चेतन प्रकाश। कार्य के अन्य नाम क्या क्या हैं? हालत, दशा, पर्याय, उपादेय, परिणमन, परिणति, कर्म, क्रिया, नैमित्तिक, व्यक्ति, परिणाम, क्षणिक सत, नियति, भवितव्यता, व्यवहार। और इसमें एक अवस्था शब्द और रह गए, हालत, दशा, अवस्था। अवस्था भी इसी का एक नाम है। कार्य की परिभाषा क्या है? कारणानुविधायिनी कार्याणि, अर्थात कारण का अनुसरण के करके कार्य होता है। अभी कारण की परिभाषा क्या है? कार्य की उत्पादक सामग्री। न्याय क्या है? कारण पूर्वक ही कार्य, अर्थात बिना कारण के कार्य असंभव है। उद्देश्य ठीक है। अभी निमित्त कारण, अभी कारण के दो भेद हुए, कौन कौन से? बहुत बढ़िया। अभी निमित्त कारण के अन्य नाम क्या क्या हैं? संयोग रूप कारण, ज्ञापक कारण, पर भिन्न कारण। बरोबर। परिभाषा, जो पदार्थ बहुत बढ़िया। जो पदार्थ स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होते है ना, इसका तो बहुत वर्णन हो गया है, परंतु कार्य की उत्पत्ति माने कार्य होने पर अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कारण कहते हैं। हमारा प्रश्न है, जिनेन्द्र देव की प्रतिमा हमको सम्यक दर्शन देगी कि नहीं देगी? है? नंदीश्वर देव की प्रतिमा का ऐसा महिमा है, ऐसा चमत्कार है कि वह नंदीश्वर द्वीप के अकृत्रिम जिन मंदिरों में कोई जावे, देव आदि जाते हैं, तो वहां जाते से ही सम्यक दर्शन हो जाता है। उन प्रतिमाओं को देखने से सम्यक दर्शन हो जाता है। ये बात पूरे जिनागम में प्रसिद्ध है ना। तो नंदीश्वर द्वीप की जो प्रतिमाएं हैं उनको देखने से सम्यक दर्शन हो जाता है कि नहीं हो जाता है? नहीं होता है। कि सम्यक दर्शन होता है उसका आरोप उन पर जाता है। बराबर। देव शास्त्र गुरु रतन शो तीन रतन करता। क्या मतलब निकला? कि देव शास्त्र गुरु, देव माने भगवान की प्रतिमा या भगवान, शास्त्र माने शास्त्र यानी गुरु। देव शास्त्र गुरु ये तीन रत्न हैं और तीनों ही तीन रत्न करतार। ध्यान से सुनना, तीन रत्नों के कर्ता हैं। सम्यक दर्शन के कर्ता हैं देव, सम्यक ज्ञान के कर्ता हैं शास्त्र, और सम्यक चारित्र माने आचरण, सम्यक चारित्र के कर्ता हैं गुरु। लिखा है, ये तो हमने पहले ही कहा था। 99%, 99.99% कथन व्यवहार का है। निमित्त को कर्ता कहते हैं। आरोप माने कर्ता कहने का आरोप, कर्ता पने का आरोप। लेकिन निमित्त कर्ता नहीं होता, कर्ता पने का आरोप आता है। काम तो स्वयं करते हैं नहीं। दृष्टांत दे, देखो, एक मित्र ने दूसरे मित्र से कहा कि तुम नाश्ता कब कराओगे? ऐसे बोलते हैं। तो उसमें क्या रखा है? लो ये रखा है नाश्ता, करा देते हैं। लो, ये मतलब है उसका कि ऐसे तो मैं खुद ही कर लूंगा। नाश्ता कराएगा मित्र और करूंगा मैं। कैसे कराते हैं? और तुम हमको नाश्ता कब कराओगे? ऐसे बोलते हैं नहीं? तो क्या मतलब उसका?
ये नाश्ता कराने का मतलब ये नहीं है कि वे चबा चबा करके तुम्हें देगा या तुम्हारे मुंह में डाल देगा, ऐसा नहीं है। वो पैसा खर्च करेगा, ये निमित्त, लेकिन नाश्ता तो तुम स्वयं ही करोगे। नहीं, एक कहावत है, कहावत, गॉड हेल्प हिम हु हेल्प्स हिमसेल्फ। जो स्वयं की मदद करते हैं भगवान उनकी मदद करता है। जो खुद की मदद करते हैं खुदा उनकी मदद करता है ना? ये उर्दू में भी कहते हैं। समझ में आ गया होगी मेरे ख्याल से बात आपको। तो मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि खुदा मदद करता है कि खुद मदद करता है। नहीं, देखो है ना, निमित्त उपादान है ना, ये निमित्त उपादान है। माने जो खुद की मदद करते हैं, खुद काम करते हैं, खुदा उनकी मदद करता है। गॉड हेल्प्स हिम, खुदा भगवान उनकी मदद करता है। नहीं, ऐसे ही जो स्वयं सम्यक दर्शन करते हैं तो नंदीश्वर द्वीप की प्रतिमाएं उन्हें सम्यक दर्शन में मदद करती हैं। तो मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि फिर मदद किस प्रकार की हुई है। नहीं, जब तुम स्वयं चबाते हो तो भगवान धक्का लगाते हैं, क्या करते हैं? जब तुम भोजन स्वयं करते हो ना तो क्या करते हैं? भगवान क्या करते हैं? नहीं, आरोप माने कर्ता पने का आरोप। आरोप का अर्थ क्या लेना है यहां पे? कर्ता पने का आरोप। बाकी हम ध्यान से सुनना, पूरी ताकत की बात सुनना, कहीं कोई भ्रम ना रह जाए, इसलिए कहते हैं कि निमित्तों के कर्तृत्व का निषेध है मात्र। सोनगढ़ में और अन्य विपक्षियों में मात्र इतनी सी नासमझी हो रही है। अन्य लोग सोनगढ़ को इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं कि हम मात्र कर्तृत्व का निषेध करते हैं। ये भी दृष्टांत में आई गई ये बात। नहीं, क्यों? एक मित्र दूसरे मित्र को बोलता है और फिल्म कब दिखा रहे हो? तो कब दिखा रहे हो? देखना तो तुझे है। नहीं, लोग नहीं करते ऐसे। नहीं, हाँ, ऐसे करना तो स्वयं को है, लेकिन आरोप करने का आरोप निमित्त पर जाता है। आरोप शब्द आ गया ना इसमें, करता नहीं है। बाकी हम निमित्तों की उपयोगिता से इनकार नहीं करते, निमित्तों की उपस्थिति से इनकार नहीं करते। निमित्त है, बराबर है। ऐसी भी बात आई गुरुदेव श्री के सामने कि ठीक है तुम्हारी बात सच्ची है, तो 50-50 मानो, माने दोनों पार्टी झुक जाओ ना। नहीं, मार्केट में ऐसा करते ना अपन, 100 रुपए का माल है, आपने 100 रुपए रेट बताए हैं, तो ना हमारी रही ना आपकी। आप बोल रहे हो 50 रुपीज, तो ठीक है 80 रुपीज में फाइनल करो। ना आपकी रही ना मेरी रही, फाइनल नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। गुरुदेव श्री कहते तुम 50-50 कहते हो, हम 100-100 कहते हैं। हम निमित्त को निमित्त तरीके 100% मानते हैं और उपादान को उपादान 100% मानते हैं। हम निमित्त को उपादान नहीं मानते। कितना परसेंट? 1% भी नहीं मानते, और उपादान को 1% भी निमित्त नहीं मानते। इस आंख को और इस आंख को, क्यों? इस आंख से देखने का कार्य हो रहा है, तो ये आंख कितने % मदद कर रही है? नहीं, 1%। तो इस आंख को इस आंख मानते हैं, इस आंख को इस आंख मानते हैं, और दोनों यदि एक ही काम करें तो फिर दो की जरूरत क्या पड़ी है? नहीं, जरूरत क्या पड़ी? एक काम करो, मैं आपसे एग्जांपल देता हूं। दूध को मीठा करने के लिए शक्कर 50% कारण, ठीक है, और 50% चम्मच, और 50% तपेली 5-5%, कितना जो लगाना होगा देसियों में। तो हम एक बात पूछते हैं, जिस दिन हमारे घर में शक्कर बिल्कुल नहीं है तो हम कितनी चम्मच घोलें? 50% तो मीठा हो जाना चाहिए ना। तो कितना % मीठा होगा बोलो? कितना % होगा? तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि निमित्त 1% भी करता नहीं है। करता नहीं हो, बस इतनी सी बात है। बाकी उपयोगी है। शक्कर डाल के आप सीधे सीधे पियोगे तो मीठा नहीं होगा, चम्मच घोलनी पड़ेगी, और नहीं तो ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो कुछ चाहिए ना, जरूरत है ना, क्यों? इतनी बात समझना। माने और निमित्तों की उपयोगिता से इनकार नहीं किया जाता।
निमित्तों के गीत नहीं गाए जाए ये नहीं, निमित्तों की खूब महिमा होती है, खूब भक्ति होती है, खूब प्रशंसा होती ही है। कल एक प्रश्न आया था कि जब निमित्तों से काम नहीं होता तो फिर निमित्तों की पूजा पाठ करने की क्या जरूरत है ना? ये सब प्रश्न आया था एक शाम को, हमने आपको पढ़ के नहीं सुनाया था कि फिर पूजा पाठ करने की क्या जरूरत है देव सास गुरु की, और सत्संगति की क्या जरूरत है, और आप प्रवचन क्यों करते हो? आप भी तो निमित्त ही हो। बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न है, हम जवाब देते हैं आपको। हमें तो आप ही बताओ, आप ही बताना। मैं एक बात सोचता था, मैं कहना तो चाहता था पहले ही दिन, लेकिन आज कह देता हूं कि इस समय मैं तो हूं वकील, और ये रही लॉ की बुक, है ना, और आप सब हैं जज। मैं आप सबको जज बनाता हूं, डिसीजन आपको देना है, निर्णय आपको करना है। मैं तो आपको केवल कानून के रूल्स रेगुलेशन बताता जाऊंगा कि मी लॉर्ड इस हेतु से, इस न्याय से ऐसा होना चाहिए कि नहीं, फैसला आप करना। मैं आपसे फैसला कराता हूं। एक मरीज है, रोगी, कैंसर हो गया और बचने की कोई संभावना नहीं बची। उसने 2-5 साल सारी दुनिया में दिखा लिया डॉक्टरों को, बचने की कोई संभावना नहीं थी। और इतने में उसको बॉम्बे के हॉस्पिटल में, और एक अमेरिकन डॉक्टर, ये भारत के ही डॉक्टर समझ लो, अभी दृष्टांत में भारत के ही डॉक्टर, और उसने उसकी तलाश चेकिंग की, टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद उसको फ्री में, चलो फ्री में भी नहीं सही अभी, चलो पैसा लिया उसने, 5 लाख रुपया लिया, लेकिन उसको बिल्कुल हेल्दी कर दिया, बिल्कुल स्वस्थ कर दिया, एकदम बढ़िया कर दिया, पूरा रोग गायब। जहां मृत्यु लगती थी, मृत्यु गायब। अब अभी मरना नहीं है, अभी स्वस्थ हो गए हैं। मरने की, बचने की गारंटी नहीं, वो तो मरेगा तो कभी ना कभी, लेकिन अभी तो फिलहाल स्वस्थ हो गया। अभी वो 25 साल और जिया, जीवित रहा 25 साल। अभी हम पूछते हैं कि वो 25 साल तक डॉक्टर की महिमा, प्रशंसा मिलने पर अहोभाव, थैंक्स अरे अब तुम इतने बड़े हो गए, अब पापा को कैसा लगेगा? नहीं, बार बार पापा के सामने आना अच्छा है, ऐसे ही ऐसे ही। तुमको शर्म नहीं आती? फिर आ गए तुम मंदिर में अरे तुम आत्मा में समा के भगवान बनने का उपाय क्यों नहीं करते? ये कहना है यहां पर। फिर से सुनना, डॉक्टर ने बाउंड नहीं किया था, ऐसे भगवान ने बाउंड नहीं किया, शास्त्र ने बिल्कुल बाउंड नहीं किया कि आप बार बार पढ़ो, रोज 1 घंटे ऐसे बैठो, रोज हमारे हाथ जोड़ो, बिल्कुल नहीं। धन्य वे नहीं है जो जैन मंदिर आते हैं। मर गए पंडित, हम बहुत अच्छे, हम तो आते ही नहीं हैं। ये तुम्हारी बात नहीं चल रही। धन्य वे नहीं है जो जैन मंदिर आते हैं, धन है जिन्हें मंदिर आने की जरूरत नहीं पड़ रही। समझ में आया कुछ डिफरेंस? डिफरेंस समझ में आया? नहीं आया? फिर से समझो। धन्य वे नहीं है जो फर्स्ट क्लास डॉक्टर के पास जाते हैं, धन्य है जिन्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत। अब तो समझ में आया कुछ? धन्य वे नहीं है जो कैंसर से पीड़ित हैं और फिर भी डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं। धन्य तो वे हैं जो टोटली हेल्दी हैं और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। ऐसे ही जो आत्मा में रमकर भगवान बन रहे हैं, वे मंदिर नहीं जाते। दिगंबर मुनिराजों को बाउंड नहीं कि मंदिर जाएं, वे स्वयं आत्म स्वरूप में रमणता करके भगवान बन जाते हैं। तो धन्य है वे मुनिराज, धन्य है वे साधु जिन्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। अब तो गड़बड़ तो नहीं करोगे? नहीं तो ये पंडित, ये आपने अच्छा बताया, हम तो वैसे भी नहीं जाते थे, लेकिन हमारी मम्मी जबरदस्ती ये नहीं भैया तुम अभी रोग है ना, तुमको रोग है ना, तो तुम तो डॉक्टर के पास जाना। लेकिन धन्य वे नहीं है जो डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि बीमार है ना। धन्य तो वे हैं जिन्हें रोग नहीं है और डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत। आगे आगे समझ में आ गया? इसीलिए तो सोनगढ़ का विरोध होता था, ये उल्टी उल्टी बातें करते हैं, उल्टी उल्टी बातें। ये नहीं कहेंगे पूजा पाठ करो, व्रत उपवास करो, अरे लेकिन ये तो तुम करते आ रहे हो, अनंत बार कर चुके हो। अब तो हम ये कह रहे हैं कि तुम में से धन्य वे हैं जो आज के बाद कभी मंदिर नहीं आए। है ना, विरोध है ना। अब पूरी बात नहीं समझे तो अब भी झगड़ा मत जाए
लेकिन पूरी बात समझो, हम ये चाहते हैं कि आज के बाद, लिखा है आप पढ़ो, आहा, तुम हो पूज्य पुजारी में हूं, समझ में आ गया? तुम पूज्य कौन? भगवान, और मैं यह भेद करूंगा स्वाहा। हे भगवान, ये भेद है ना तुम्हारे मेरे अंतर का, ये मैं खत्म कर दूंगा, जला दूंगा, इसे जला दूंगा, खत्म। तुम हो पूज्य पुजारी में हूं, यह भेद करूंगा स्वाहा। बस अभेद में तन्मय होना और सभी कुछ स्वाहा। एक करना क्या है? तन्मय होना। क्यों? डॉक्टर क्या बोलता है कि रोज मेरे पास आओ, ऐसा बोलेगा कि देखो एक खुराक में काम चल जाए तो मत आना। यही करते हैं ना, हम 10 दिन की दवाई दे रहे हैं, 5 दिन में ठीक हो जाए तो फिर 6ठे दिन मत खाना, किसा फिर आए कि नहीं आए कि फिर मत आना। और मरीज भी क्या बोलता है, मैं फिर आऊंगा कि नहीं मैं अब नहीं आऊंगा। देखो मरीज भी कहता है मैं नहीं आऊंगा, डॉक्टर भी कहता है अब मत आना, लेकिन अब लेकिन बता सकते हो कि लेकिन फिर तकलीफ हो तो फिर आ जाना। और क्या करोगे? चेकअप कराने फिर आ जाना, फिर दवाई लेना। ऐसे ही भगवान तो यही कहेंगे तू आज के बाद कभी मत आ, और भक्त भी यही कहता कि प्रभु मैं भक्त बनने नहीं आया, मैं तो भगवान बनने आया हूं। लेकिन जंगल में नहीं जा पाओ तो, आत्मा में नहीं रम पाओ तो, आत्म साधना नहीं कर पाओ तो मोह राग देश का दर्द होए तो नहीं, मोह राग देश का दर्द होए तो कि फिर चले जाना, और क्या करें? तो हम फिर कहेंगे, फिर कहेंगे कि फिर आ गए तुम, क्या तुमने गैर परहेजी की, परहेजी नहीं की, परहेज। हम फिर बताएंगे सब, फिर तुम फिर समझ लेना और फिर समझ के उपाय करना। क्या मास्टर जी स्टूडेंट को कैसे पढ़ाते हैं? देख आज के बाद नहीं आना, अपने आप करो सवाल, अपने आप। लेकिन नहीं आता है तो फिर वो फिर आ जाता है, और फिर आ जाने पर समझा देते हैं, देखो अब फिर समझा दिया, नेक्स्ट टाइम आप खुद करना। लेकिन उसे नहीं समझ में आए तो फिर आ जाता है। ध्यान से सुनना, एक शब्द लिखा है इधर, जैन मंदिर शिक्षालय है, भिक्षालय नहीं है। यहां भीख में सम्यक दर्शन नहीं मिला करता। हे भगवान आपकी कृपा से बहुत दिन हो गए, बहुत दिन, सचमुच बहुत दिन हो गए। भिक्षालय नहीं है, भीख नहीं मिलती सम्यक दर्शन की, यहां सुख की भीख नहीं मिलती, यहां तो शिक्षा मिलती है। शिक्षालय मैंने शिक्षा मिलती। तो इसका मतलब क्या मतलब निकला कि हम केवल चावल चढ़ाने नहीं आए, हम केवल पूजा करने नहीं आए, और केवल भगवान के गीत सुनाने नहीं आए। काय के लिए आए हैं यहां पर? शिक्षा पाने के लिए। अभी भी मेरा आंसर बराबर नहीं आ रहा है, अभी भी मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, तो आकर के शास्त्र पढ़ के, प्रवचन सुन के, भगवान का दर्शन करके, अथवा साधर्मी की संगति करके, आगे क्या करना? शिक्षा लेना, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना। ओनली रीडिंग का नाम स्वाध्याय नहीं, ओनली भगवान को देखने का नाम दर्शन नहीं, ओनली इधर की इधर कर देना थाली द्रव्य, इसका नाम पूजा नहीं। नहीं, ये तो क्या लोक में भी ठगी विद्या है, ठग ऊपर ऊपर से तो करता है, मुंह में राम बगल में ऐसे नहीं करना है। बराबर समझ में आया? हा। चलो तो आगे चले। तो ये निमित्तों की बात समझ में आ गई। इसलिए ऑटोमेटिक निमित्तों की भक्ति महिमा आए बिना रहती नहीं। बराबर है? समझ में आया? आहा, कोई भीख मांगता हो और कोई मित्र उसको, कोई राजा, कोई सेठ उसको उसी का गड़ा खजाना बता दे, उसी का पैसा बता दे, उसी की प्रॉपर्टी बता दे, तो कहां तो भीख मांगता था और वो करोड़पति हो गया। महिमा किसकी आएगी जिंदगी भर? क्या किसकी आएगी? अरे वो सेठ जी का बड़ा उपकार है, अरे उन सेठ जी का बहुत उपकार है, उस दिन नहीं बताते तो खजाना किसका था? स्वयं का। निकाला किसने? स्वयं ने। तो सेठ जी ने क्या किया हमारे लिए? अरे बताया ही तो था।
ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। निमित्तों का इतना ही तो है, ज्ञापक हैं, ज्ञापक बताते ही तो हैं। अरे बताने की तो बताओ महिमा है क्या नहीं। ऐसे ही मेरा भगवान, मेरे अनंत गुणों का निधान मेरे में ही था और पाया भी मैं नहीं, लेकिन बोलो बताने वाले की महिमा है क्या नहीं है। अच्छा अब एक बात और आ गई, तो क्यों वो जो सेठ था ना, उसने कोई बाउंड किया था कि तुम भोजन करने पहले मुझे याद करना, बोला बोला कभी नहीं। तो फिर भी जरा कोई बात आवे, क्या बात है, ठाट बाट बदल गए, क्या बात है। अरे क्या बताएं भैया, उस दिन उनका बड़ा उपकार हो गया, उन्होंने बताया, नहीं तो हमें तो ये है ना, याद आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन रसगुल्ला खा रहा हो और बढ़िया स्वाद ले रहा हो, सो रहा हो, तो क्या 24 घंटे उस सेठ को याद करेगा। लेकिन कोई प्रकरण आ जाए, प्रकरण तो याद आए बिना रहती नहीं, कोई बात आए तो याद आए बिना रहती नहीं, बराबर। ऐसे ही हम 24 घंटे देवसास गुरु को ही याद करते रहें, निमित्तों को ही याद करते रहें, ये नहीं। जब हम आत्मा का आनंद ले रहे हों तो हमें देवसास गुरु की भी याद नहीं आती। 24 घंटे याद करोगे क्यों। विवेक तुम लड्डू खाते हो तो कैसे खाते हो लड्डू, मैं विवेक हूं, मैं 20 साल का हूं, ऐसे ऐसे खाते हो कि याद तक नहीं आती है। तो क्यों, मैं करोड़पति हूं, लखपति हूं, ऐसे याद करके रोटी खाते हो। मैं कक्षा 9th 10th में पढ़ता हूं, ऐसे खाते हो तो नहीं हो क्यों। जिस दिन तुम्हारा परीक्षा का रिजल्ट आया कि मैं फर्स्ट पास हुआ, ठीक है, तो फिर रसगुल्ला कैसे खाते हो कि मैं फर्स्ट ऐसे, कि जब खाते ना उस समय याद नहीं आती। ध्यान से सुनना, जिस समय याद नहीं आती इसका नाम है तिरस्कार करने का नाम है नहीं, तिरस्कार करने का नाम द्वेष है। निमित्त तो है, निमित्त तो है, ये द्वेष है नहीं, ये द्वेष है, द्वेष। अरे देवशास्त्र गुरु निमित्त है, तो ये द्वेष हुआ है नहीं हुआ। हे किसको कहना, जब रसगुल्ला खा रहे हैं तो सेठ जी की याद, जब रसगुल्ला खा रहे तो मेरा नाम भी अपने को नहीं याद आता, विकल्प नहीं आता, इसका नाम है। समझ गए, हे समझ में आए। हे करना नहीं है, ये करना नहीं है, ध्यान रखना है। आज बस यहीं से थोड़ी सी मिसिंग हो गई, थोड़ी सी, कि हम हे करने लगे। हे करना नहीं है, आप तो आत्मा का आनंद लेंगे, उस समय आपको किसी की भी याद नहीं आएगी, विकल्प नहीं आएगा, इसका नाम हे। दृष्टि में नहीं आएगी, दृष्टि में नहीं आएगी, इसका नाम हे नहीं। हा देखो, स्त्री के लिए सर्वस्व कौन है, उसका पति, सब कुछ पति है ना, बराबर है। तो सास, ससुर और देवर ये कुछ नहीं, सर्वस्व तो वो हो गए ना पति। नहीं समझ में आया। स्त्री को मतलब किससे है, पति से। मान चलो एक घर में मेंबर तो बहुत हैं लेकिन लड़का नहीं है, माने पति बनने योग कोई नहीं है, तो कोई लड़की उस घर में जाएगी सेवा करने कि नहीं कोई बात नहीं, पति मत होने दो, तुमको हम सास मान लेते हैं, तुमको ससुर मान लेते हैं, इनको देवर मान लेते हैं और हम जिंदगी भर सेवा करेंगे। तो असली कीमत किसकी है, ये तो समझ गया। तो स्त्री के लिए पति, तो ठीक है, पत्नी यहां प्रवचन सुन के चली गई और घर जाते ही सास को बोली, ए सास तुम तो निमित्त हो, तुम्हारे निमित्त से पति जरूर मिला है लेकिन तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। मिस्टर ससुर जी तुम भी अकिंचित कर। क्यों ऐसा होगा। तब मैं फिर पूछता हूं, लेकिन दृष्टि में उसे पति सब कुछ है ना, और जब वो पति के सामने होती है तब उसे और किसी की याद नहीं आती है, नेचुरली नहीं आती है। लेकिन बाकी टाइम तो वो निमित्तों के संग में ही रहती है ना, बोलो। अब वो निमित्त कोई पति को जिंदा रख लेंगे ऐसा नहीं है, बराबर है, लेकिन फिर भी रहती तो निमित्तों को के साथ आदर पूर्वक रहती है, मेरा मतलब समझ आ गया। माने हे करने का मतलब द्वेष करना नहीं है, भाई ऐसा नहीं कि तुम तो हे हो नहीं। हा
बहुत सरल है, बहुत ही सरल बात है। रसगुल्ला खाने के लिए रसगुल्ले का विकल्प ये है कि नहीं है? क्योंकि रसगुल्ले का विकल्प करेंगे तो रसगुल्ले का आनंद नहीं आएगा। ये तो बहुत सरल बात है। तो फिर रसगुल्ले का विचार आता है कि नहीं आता है? ये आता है, खाने के पहले आता है। तो खाने के पहले जब आता है तो आपको कोई तकलीफ होती है कि ये विकल्प क्यों आ रहा है? ये भैया ये विकल्प क्यों आ रहा है? विकल्प आएगा तो मैं खा नहीं पाऊंगा, विकल्प आएगा तो खा नहीं पाऊंगा, ऐसा कोई टेंशन करना पड़ता है? रसगुल्ला खाने के पहले विकल्प आ जाए रसगुल्ले का तो टेंशन नहीं, और विकल्प नहीं आए तो नहीं। अचानक थाली सामने आई और अचानक खा ले में तो कोई टेंशन है? फिर से सुनना, रसगुल्ले का विकल्प आए तो टेंशन नहीं, और रसगुल्ले का विकल्प नहीं आए तो टेंशन नहीं। समझ में आया? लेकिन जब रसगुल्ला खाते हैं तो हमें उस विकल्प से कोई तकलीफ होती। ये दृष्टांत। ऐसे ही आत्मा का अनुभव करने के पहले पंच परमेष्टि याद आ जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं, समझो। निमित्तों की याद आ जाए तो कोई टेंशन की बात मत समझो, और आत्मा का चिंतन चल जाए तो भी कोई टेंशन की बात मत समझो। और नहीं आए तो खींच तान के लाने की भी जरूरत नहीं है, बराबर नहीं? आहा, क्यों? मैं करोड़पति हूं, ठीक है, तो तुम्हें ऐसा विकल्प आता है कि मैं 100 लाख पति हूं? नहीं समझ में आया? मैं करोड़पति हूं तो करोड़पति में कितने लाख होते हैं? 100 लाख। तो तुमको कभी ऐसी याद आती मैं 100 लाख पति हूं? नहीं। अब समझो, अब बच्चे ने पूछा कि पापा ये करोड़पति क्या होता है, तो अब समझाने के लिए विकल्प करने पड़ रहे हैं, है ना, कि बेटा 100 लाख रुपया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब इस बच्चे को मैं करोड़पति हूं ऐसा डायरेक्ट अनुभव हो जाए, और नहीं तो अरे 100 के इतने नोट और 100 लाख, तो ऐसे अनुभव कर ले, तो दोनों तरीके में कोई तकलीफ है नहीं। ऐसे ही डायरेक्ट मैं भगवान आत्मा हूं ऐसे अनुभव कर लो, और नहीं तो मैं अनंत गुणों की खान हूं ऐसे कर लो। और पंच परमेष्टि भगवंतों ने बताया है उनके निमित्त से जानने में आया, तो ऐसे करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक भगवान आत्मा का अनुभव करना चाहिए। ध्यान से सुनना, आप विकल्पों को रोकने मत जाओ, आप निमित्तों को हे कहने मत जाओ। निमित्त हो तो मत डरो, और निमित्तों की भक्ति आ जाए, महिमा आ जाए, विकल्प आ जाए तो भी मत डरो। नहीं, मैं एक बात पूछता हूं, देखो अपन तो मोक्ष हुए ना सारे, एक बात पूछता हूं, अपने गुरुदेव श्री की दिन में 50 बार भी याद आए तो कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई हे है? क्यों? बल्कि ऐसा तो हो सकता है कि पंडित जी यदि 1 घंटा प्रवचन में उनका नाम ना ले पाए तो ऐसा लगे आज पंडित जी ने गुरुदेव श्री का नाम नहीं लिया, और मान चलो मैं बड़े आदर से परम पूज्य गुरुदेव श्री ऐसे बोलूं, तो आपको कभी ऐसा लगता है अरे आप तो है छे? नहीं, ऐसा लगता है? नहीं लगता है ना। माने वो विकल्प आए, उपकारी का उपकार आए, विकल्प आए, भक्ति आए, कोई तकलीफ ही नहीं होती, ठीक है। तो ऐसे ही देव सहस्त्र गुरु का याद आने पर भी नहीं होवे। अभी लोग क्या करते हैं, ऐसे बैठे और मान चलो याद आ गया कि आचार्य कुंकुन देव ने घणो उपकार કર્યો છે, अरे पण ये आ तो हे છે जी, तो क्या हो गया? अरे हटाओ पंच परमेष्टि नमोकार मंत्र, अरे ये तो सब विकल्प है, भेद है, अरे रे हटाओ। हे भगवान अब इनकी याद नहीं आए, मुझे बिल्कुल याद नहीं आए। ये ताकत कहां लगाने लगे तुम, जबकि वही ताकत कहां लगानी थी? क्यों? अरे इस बच्चे को कि मैं करोड़पति हूं, ये किसने बताया? कि पिताजी ने। तो पिताजी ने बताया था ना, इसलिए 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। ऐसा विकल्प भी आ जाए तो ये करोड़पति का अनुभव नहीं कर सकता? कर लेगा, आराम से कर ले, क्या दिक्कत है? अगर मैं नहीं बात, माने विकल्प पहले आते हैं उनसे द्वेष करके हे मत करो। बल्कि पिछले साल एक बात बताई थी, याद हो तो, कि हे को हे करने जाते हैं तो उपादेय हो जाता है। नहीं आया समझ? फिर से सुन लो, हे को हे करने जाते हैं तो वो उपादेय हो जाता है। कैसे? अभी दृष्टांत देंगे, वही का वही जो पिछले साल दिया वही देंगे, देखो सबको समझ में आ जाएगा।
रसगुल्ला खाते समय अपन गटर का विचार करें तो आनंद आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा ना। तो गटर का ध्यान नहीं करना, गटर का विचार नहीं करना, ये है ना, और तब रसगुल्ले का आनंद आ सकता है। अच्छा ठीक, तो हम रसगुल्ला खाते समय ए भैया कोई गटर के बारे में मत बोलना, गटर को हे कर दो, गटर को हे करो, गटर के बारे में मत बोलना, और रसगुल्ला खावे। तो जो गटर से द्वेष किया, द्वेष है ना, हे करने गए ना, हे करने गए तो उपादेय हो गया ना, उपादेय हो गया ना, अब आ गया ना, याद आ गया ना वो, अब रसगुल्ले का स्वाद आ जाएगा। तो फिर क्या करें कि तुम तो चुपचाप कंसेंट्रेट होकर अपना रसगुल्ला खाओ, ना गटर है और ना गटर नहीं है, दोनों याद मत करो, है ठीक है। ऐसे ही जब तुम ऐसे बैठो निर्विकल्प आत्मा का वेदन करने के लिए, सम्यक दर्शन करने के लिए, स्वानुभव के लिए, और विकल्प आ रहे हों, ये विकल्प हैं, ये विकल्प हैं, ये विकल्प हैं, ये गटर है, ये गटर है, डोंट। और फिर थोड़ी देर बाद अरे रे इन विकल्पों को हे करो, इन विकल्पों को रोको, जो गटर को रोक याद नहीं करनी ऐसी बात। तो फिर हम क्या करें, बोलो क्या करें? कि तुम तो अपना रसगुल्ला खाओ ना, चक्कर में क्यों पड़ते हो उधर? ऐसे यहां पर मैं तो भगवान हूं, आहा, इतनी देर में तो काम ही हो गया। जितनी देर में तुम विकल्प रोकने गए हो, विकल्प करने गए, अमुक विकल्प करो, अमुक रोको, नहीं क्यों? मैं एक बात पूछता हूं, पंच परमेष्टि का विचार तो है, और ध्यान करते समय, सम्यक दर्शन करते समय यदि पत्नी का विचार आ जाए, दुकान की याद आ जाए तो नहीं। आप देखना, आपका इतना इन्वॉल्वमेंट हो जाता है कि आप ये भूल ही जाते हैं कि माला फेर रहे थे आप, इतना उपयोग जुड़ जाता है, लंबा 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 लंबा, नहीं हो जाता है। अभी एक चीज याद आ जाए, कोई चीज देखी तो फिर अरे ये काम तो अपने को भी करना था, फिर वो बैंक में जाना था, फिर ड्राफ्ट बनवाना था, वो ये काम करना था, अरे रे, तो दिमाग कहां से कहां चला जाता है वो। और नमोकार मंत्र बोलते से ही क्या हुआ, नमो रिहंताणम, अरहंत भगवान, अरे हे जी क्या करने लगे तो पकड़ में आई ना बात। माने हे उपादेय को गुरुदेव श्री ने जिस एंगल से समझाया है उसे बरोबर समझ लो, कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। निमित्त उपयोगी हैं, हम उपयोगिता से इनकार नहीं करते, लेकिन हम उनको उपादेय भी नहीं कहते, हम उनको उपादेय नहीं कहते। उपादेय नहीं कहते माने उनको कर्ता नहीं कहते, बाकी निमित्त है। और कितनी महिमा हुई उनकी, अभी 2 दृष्टांत दे दिए, नहीं ऐसे तो दृष्टांत बहुत हो जाएंगे, बहुत। क्यों? क्योंकि जगत में निमित्तों के गीत इसीलिए गाए गए 99%, क्योंकि उनकी महिमा है। गुरु बिन ज्ञान कभी नहीं होवे, देखो फेमस है खूब, है ना। अभी देखो प्रवचन कर रहे हैं, हम समझा रहे हैं, तभी तो समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना। तो देखो निमित्त की जरूरत है, नहीं है ऐसा नहीं है? लेकिन यदि निमित्त करता हो, मैं समझा रहा हूं तो सबको समझाना चाहिए। वे सो क्यों रहे हैं? देखो बता, उन्हें मैं सुला रहा हूं क्यों कि नहीं कि पंडित जी आप सुलाने में बहुत बढ़िया निमित्त हो, नहीं इनको बहुत अच्छे समझा रहा हूं, इनको कम समझा रहा हूं, इनको ज्यादा समझा रहा हूं, तो ये डिफरेंस कैसे हो रहा है? यदि मैं करता हूं तो मैं तो सबको बराबर करूं ना। इससे सिद्ध हुआ कि निमित्त करता नहीं है, सिद्ध हो गया। समझ में आया? आज इतनी देर में क्या बताया कि निमित्त के कर्तत्व का निषेध है, बाकी निमित्तों की उपस्थिति 100%। क्या बोल रहे हैं? 100%। चाकू नहीं होगा तो नींबू नहीं बनेगा, कटेगा नहीं कह रहा हूं, काटते तो मुसलमान समझे, काटना शब्द अपना अच्छा नहीं, अपने तो बनाते हैं, संभारते हैं। आज समझ में आए? तो हम दूधी बनाते हैं, तो दूधी बनाने में चक्कू जरूर चाहिए, निमित्त। लेकिन गजब बात है कि चाकू दूधी को काटता, बनाता, सुधारता, संभारता नहीं। अब नहीं समझ में आई, नहीं आई, नहीं समझ में, फिर गड़बड़ हो गई। बिना चाकू के दूधी बनती नहीं, और आप कह रहे हो कि दूधी बिल्कुल भी चाकू से बनी नहीं। समझ में आया कुछ?
नहीं, कि बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। आप समझो, देखो यदि चाकू से दूधी बनती है तो फिर इसको बनाओ, चाकू से बनाओ, फिर लकड़ी को बनाओ, फिर और चीजों को बनाओ। तो इसका क्या मतलब निकला कि चाकू से दूधी नहीं बनती, बनने योग्य दूधी बनती है। बनती का अर्थ समझ में आ गया? एक नाम सुना होगा आपने, ज्वलनशील, इनफ्लेमेबल, है ना, ज्वलनशील। क्या मतलब है कि अग्नि कागज को जलाती है कि नहीं, जलने योग्य कागज को जलाती है। समझ में आ गया कुछ? अग्नि जलाती है, अग्नि का काम जलाना है। क्यों विवेक? अग्नि का काम क्या है? जलना कि जलाना है? अग्नि का काम क्या है? जलना कि जलाना? जलना कि जलाना? हाँ, जलना, एक बात बराबर। अग्नि का काम जलना, तो सब वो कागज को जलाती है कि नहीं जलाती? कि जलाना काम ही नहीं उसका। तो फिर कि कागज स्वयं ज्वलनशील, जलने योग्य, लोहा जलने योग्य नहीं है। आप लगाओ इधर, चलो इसको जला के राख करो जो जाने। तो जलने योग्य को जलाती है। ऐसे ही चाकू वो दूधी बनने योग्य है, इसलिए बनती है। एक काम करो, इस चाकू से नारियल को तो बना के बताओ। वो कड़क नारियल क्या बोलते, सूखा श्रीफल, सूखा, उसे तो बना के बताओ। क्या मतलब निकला कि बनने योग्य। अब तो समझ में आ गया? ऐसे ही मास्टर सबको डॉक्टर बनाता है। सही करो, ये सही करो। हाँ, बनने योग्य विद्यार्थी डॉक्टर बन जाते हैं। तो टीचर क्या करता है कि वो तो मात्र ज्ञाता दृष्टा रहता है। अभी जीव है ना, इसलिए ज्ञाता दृष्टा कह रहे हैं, लेकिन हमने सबसे नीचे लिखा है, इसलिए सबसे नीचे की लाइन है, बिल्कुल लास्ट लाइन, कि किसी को किसी कार्य का कर्ता कहा जाए तो उसे अकर्ता देखो। निमित्त है ना, निमित्त को कर्ता कहा जाए तो उसे अकर्ता देखो। और स्वयं को किसी कार्य का कर्ता कहा जाए, मैं जीव हूं ना, तो मुझे किसी कार्य का कर्ता कहा जाए तो कि स्वयं को अकर्ता ज्ञाता देखो। नहीं, देखो अभी सम्मान समारोह होगा ना, जिस दिन हम जाएंगे तो उस दिन आप बहुत सारे धन्यवाद दोगे, हैं कि साहब आपने आकर बड़ा उपकार किया, इतने लोगों को समझाया, इतने प्रवचन दिए। और आपने तो समझ लो, दृष्टांत की बात है कि जब अपन तो करते हैं ना, तो तिल को ताड़ बनाते हैं, तिल को ताड़ बनाते ना, तो आप जैसा तो कोई अनुपम, आप जैसा तो विश्व रिकॉर्ड, कि इस जमाने में इतने नवयुवकों को, इतने लोगों को आकर्षित करना, अरे बाप रे बाप, माने आप बिल्कुल ऊपर तक, वो तो आपका बस नहीं चलता, नहीं तो आप सिद्ध भगवान ही कह दो, बिल्कुल नहीं। ये तो दृष्टांत है, बहुत दृष्टांत। तो अब मान के चलो, मैं अपने आप को निमित्त ना मानूं, कर्ता माने उपादान मान लू कि देखो, हाँ देखो देखो मैंने समझाया, मैंने। अब ध्यान से सुनना, देखो निमित्त को कर्ता रूप में आप भी नहीं देखना चाहते। बाकी ध्यान से सुनना, क्या कहा मैंने? निमित्त को कर्ता रूप में आप भी नहीं देखना चाहते। कह तो सकते हो, आप कह तो सकते हो, लेकिन मैं भी यदि कहने लगूं बाद में कि अब पंडित जी 2 मिनट बोलेंगे, तो हम भी बोलेंगे कि देखो भाइयों एवं बहनों, यदि मैं नहीं आता तो, मैं प्रवचन नहीं करता तो, और इन तुम सबको नहीं समझाता तो, हैं? अब जिंदगी देखो, तुम बोल सकते हो माइक पे कि हम पंडित साहब से जो समझे हैं उसके लिए जीवन भर ऋण नहीं हो सकते, ऋणी रहेंगे। अरे भगवान बन गए तो जन्म जन्मांतर तक आपका उपकार याद करेंगे, है ना? आप बोलोगे और मैं बोलूं तो कि अब तुम सब मेरे ऋणी हो गए, क्यों? और अब तुम जन्म जन्मांतर तक मेरा उपकार नहीं भूल सकते, तो कैसा लगेगा? समझ आ गया हमारा पॉइंट? कि निमित्त को हम कर्ता रूप में नहीं देख सकते। नहीं बोलो, कोई दानवीर हो, दानवीर दान देते हो, है ना, तो अपन उसकी गीत गा सकते हैं। आप दानवीर हैं, क्या क्या बोलते हैं सब, दान रत्न हो, जाने क्या क्या हो, अरे आप जैसा दानी कोई नहीं। ठीक है साहब, तो फिर आप सब मानते हो ना कि मैं बहुत बड़ा दानवीर हूं, ऐसा वो बोले तो कैसा लगेगा? है? मैं दान देता हूं ना, बहुत बड़ा दान देता हूं, ऐसा बोले तो कैसा लगेगा? तत्काल
बड़ा घमंडी है, हो गया ना। इसका मतलब निमित्त को, ध्यान से सुनना, निमित्त को कर्ता कह सकते हैं, समझ में आ रहा है कोई, लेकिन मान सकते नहीं। अब क्या कठिन है इसमें रमेश भाई, क्या कठिन है? समझ में आता है सबको? नहीं समझ में आया? मैंने आप सबको जज बनाया है और मैं दे रहा हूं हेतु, लॉजिक। निर्णय आपको करना है कि निमित्त करता है कि नहीं। निमित्त को कर्ता बर्दाश्त करेंगे कि नहीं करेंगे। बस चलते चलो आगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे चलें, आगे चलते हैं। तो निमित्त की बात बहुत खुलासा हो गई। अभी भी नहीं समझ में आए तो और पूछना, बराबर। और चिंता नहीं करना, मैं तो आपको भी बहुत दिन है, बिल्कुल पक्का करके ही जाएंगे। हाँ चल, देखो आगे देखो। तो परिभाषा समझ में आ गई। जो पदार्थ स्वयं काय रूप ना परिणमे, बराबर है। आप चाहो तो घर में जाके इनकी चर्चा करो इस परिभाषा पे। कार्य रूप नहीं परिणमे माने 10-25 पॉइंट बनाओ। नहीं, बाई रोटी बनाती है लेकिन बाई स्वयं रोटी रूप परिणमती नहीं है। नहीं, चम्मच के निमित्त से दूध मीठा होता लेकिन चम्मच स्वयं दूध की मिठास रूप परिणमता नहीं है। पंडित जी प्रवचन करते हैं, सबको समझाते हैं, लेकिन सबकी समझ रूप परिणमते नहीं। जब परिणमते ही नहीं है तो फिर एहसान काहेगा? कि जो एहसान है वो व्यवहार, जो एहसान है वो व्यवहार, बराबर। अभी देखो और क्या, परंतु कार्य की उत्पत्ति में माने काम होने पर बोलो सम्यक दर्शन का निमित्त कौन है? कौन बताएगा? बोलो कौन है सम्यक दर्शन का निमित्त? हाँ बहुत बढ़िया, सम्यक दर्शन होए तो निमित्त, लेकिन लोक में व्यवहार चलता है, व्यवहार। ये देवशास्त्र गुरु सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के निमित्त है। निमित्तों को जुटाना चाहिए, व्यवहार नहीं की बात है। निमित्तों को जुटाना चाहिए, तो निमित्त होते ही नहीं तो जुटाए कौन? पकड़ में आई बात? नहीं समझ आई? निमित्त है क्या? कहीं निमित्त नहीं है तो जुटाए कौन? कि अच्छे निमित्तों में चलना चाहिए, तो निमित्त होते ही नहीं तो चले कहां? पकड़ में आया कुछ? नहीं ऐसे में सुनो, निमित्त तब होता है, कहने में तब आता है जब काम हो जाए। लेकिन तो सब जिनवाणी में तो ऐसे ही लिखा है, अच्छे निमित्तों की संगति में रहो, सत्संगति करो, अच्छे निमित्तों के पास जाओ, खोटे निमित्तों में मत जाओ, कुसंग में मत जाओ। नहीं बोलते कि नहीं? अच्छे संग में रहो, बोलते कि नहीं? कि हाँ बोलते हैं, लेकिन वो निमित्त व्यवहार, निमित्त उपादान नहीं है, बल्कि उपचार से व्यवहार है। व्यवहार नए है, व्यवहार नए। तो सब सत्संग में रह के तो सुधर जाएंगे कि नहीं? अब बोलो, सत्संग में रह के सुधर जाएंगे कि नहीं? समझ में आया कुछ? कल किसी भाई ने पूछा था मुझे, इनमें से इसने या किसी ने पूछा था, कुणाल भाई किसी ने पूछा था कल परसों, कि पंडित जी आप कहते हो कि परमानेंट निमित्त नहीं होते, है ना? तो हमें समझ में नहीं आया। मैं अभी समझा देता हूं, 2 मिनट में समझा देता हूं, सुनना ध्यान से। बताओ, भगवान परिणाम सुधारने के निमित्त है कि परिणाम बिगाड़ने के निमित्त है? भगवान की प्रतिमा परिणाम सुधारने के निमित्त है कि बिगाड़ने के निमित्त है? अब समझ गए? नहीं, अब आपने देखा होगा, अपन बोलते तो यही कि शास्त्र इसलिए सुनो कि परिणाम सुधरे, पूजा इसलिए करो कि परिणाम सुधरे, देव शास्त्र गुरु की संगति में इसलिए रहो कि परिणाम सुधरे, यही बोलते हैं ना। लेकिन आप गारंटी से हाथ खड़ा करो जरा कि भगवान के सामने रोज परिणाम सुधरते ही हैं? अरे रोज तो जाने दो, 1 घंटा भी परिणाम सुधरते ही हैं। लोग कहते हैं भक्तामर का पाठ करो परिणाम सुधरते हैं, नवकार्षी गिनो परिणाम सुधरते हैं। तो हम आपसे पूछते हैं, यदि नवकार्षी से परिणाम सुधरते हुए तो फिर तुमसे बड़ा पापी कोई नहीं। क्या कह रहे? एक गड़बड़ नहीं करना, आधा वाक्य सुन के नहीं भागना। एक गुरुदेव श्री को जो बदनाम करने वाले थे ना, उन्होंने आधा वाक्य छापा, देखो गुरुदेव श्री ऐसा कहते हैं, देखो ऐसा कहते हैं, देखो ऐसा कहते हैं। इसलिए अभी फुल स्टॉप नहीं हुआ, अभी फुल स्टॉप करूंगा जब बोलना। फिर से सुनो क्या बोला था हमने? नवकार्षी गिनने से यदि परिणाम सुधरते हैं तो तुमसे बड़ा पापी कोई नहीं। बोले क्यों? इसका मतलब तुम नवकार्षी 24 घंटे गिनो तो परिणाम सुधरे रहेंगे,
और तुम नवकार्सी छोड़ देते हो, भक्तामर छोड़ देते हो, इसका मतलब तुम परिणाम बिगाड़ना चाहते हो, इसलिए तुम पापी हो। भगवान के सामने परिणाम सुधारना कि बिगाड़ना है तुमको? कब सुधारना है? कब सुधारना है? सदाकाल, ऑलवेज, सदा सुधारना है परिणाम। तो सदा भगवान की दर्शन करते रहो। तुम दर्शन छोड़ के जाते हो, इसका मतलब पापी। अब समझ में आई पूरी बात हमारी? माने दर्शन छोड़कर जाना चाहते हो, इसका मतलब पाप करना चाहते हो। तो आप 24 घंटे भगवान के दर्शन करो, 24 घंटे शास्त्र पढ़ो, 24 घंटे माला फेरो, ऐसा वो तो बस की नहीं है। यही तो हम कहना चाहते हैं कि नवकार्सी गिनने से परिणाम नहीं सुधरते। परिणाम सुधरने की योग्यता होती है इधर, और इधर नवकार्सी होता है। इधर परिणाम सुधरने की योग्यता होती है, इधर प्रतिमा होती है। इधर परिणाम सुधरने की योग्यता होती है और इधर पंडित जी होती हैं। आरोप कहां चला जाता है? एक बात है, 1 घंटा कहां चला जाता खबर ही नहीं पड़ती। एक बात तो है पंडित जी, 1 घंटा तो ऐसा लगता है कि बस मानो हम बिल्कुल भगवान ही बन गए। लेकिन 1 घंटा बाद पंडित जी, अच्छा क्यों? तो भगवान बनने जैसा आनंद आता ना 1 घंटे की प्रवचन में। तो एक कैसेट ले जाओ, एक कैसेट, और इसी कैसेट को 24 घंटा सुनना, वहां 23 घंटे और सुनना। 1 घंटा तो यहां सुन लिया, बाकी टाइम बागमैन से सुन लेना रास्ते में, तो रास्ते में परिणाम फिर, और फिर घर जाके 23 घंटे और सुनना रिपीट कर करके। तो हाँ अब बोलो, सुनो, ये तो परिणाम सुधर गए और उसी समय प्रवचन थे, इसलिए हमने कहा कि प्रवचन से परिणाम सुधरते हैं। इसलिए हमने कहा पूजा पाठ व्रत उपवास से परिणाम सुधरते हैं। मैं तो ये 10 लक्षण में आखिरी दिन रोज के हर बार कहता हूं, 10 लाक्षणी में पर्यूषण के बाद आखिरी दिन कहता हूं, ये 10 दिन अमृत हैं कि जहर? क्यों पर्यूषण आते ना, तो अमृत है कि जहर? हाँ, क्यों अमृत की जहर? यदि 10 दिन अमृत है तो फिर 10 ही दिन क्यों पीते हो? यदि 10 दिन परिणाम सुधरते हैं, 10 दिन आनंद आता है, 10 दिन सुख होता है, 10 दिन पवित्रता होती है, तो फिर 10 दिन के बाद छोड़ क्यों देते हो? लेकिन ये झूठ बोलते हो आप, झूठ, कि 10 लक्षण में आनंद आता है। आनंद आए तो नहीं। रसगुल्ले परसे गए आपको, बहुत जम के भूख थी और इतना सा खाया आपने और बहुत मजा आया, तो फिर आगे क्या करोगे? और आगे क्या करोगे? और खाओ, और अभी भी पेट नहीं भरा और मन और हो तो क्या? मेरी ये बात समझ नहीं आई थी। ये 10 लक्षण, 10 दिन, ये पर्यूषण, ये प्रवचन, ये पूजा पाठ भक्ति, ये 10 ही दिन क्यों हुई है? 10 ही दिन क्यों हुई? इसका मतलब तुम झूठ बोलते हो कि इनसे हमारे परिणाम सुधरते हैं। या तो ये झूठ है, इनसे परिणाम सुधरते हैं, और या फिर तुम परिणाम सुधारना नहीं चाहते। लेकिन एक भी व्यक्ति बड़ा सा बड़ा तपस्वी कह रहे हैं हम, बड़ा सा बड़ा तुम में से कोई अच्छा, क्या कहना, मोक्षु, वो भी शुभ क्रियाओं के अधीन, शुभ भाव के अधीन, भगवान के अधीन नहीं रह सकता। यदि भगवान को देखते 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 परिणाम सुधारने की कोशिश करेगा तो नियम से उसके परिणाम बिगड़े बिना रहते नहीं। अब फिर से सुनना, अब मैं फिर पूछ रहा हूं कि भगवान परिणाम सुधारने में निमित्त है कि बिगाड़ने में? अब समझ आया कि भगवान इसीलिए परिणाम सुधारने के परमानेंट निमित्त नहीं है। तुम परिणाम सुधारो तो भगवान निमित्त, तुम परिणाम बिगाड़ो। अभी बैठे बैठे जाने कितनी जगह गोता खा जाते हो, नहीं? तो बोलो उस समय कौन निमित्त था तुम्हें? उस समय तुम घर चले गए, व्यापार में चले गए, स्कूल कॉलेज में चले गए, क्या? तो उस समय कौन निमित्त था? अब बोलो बोलो। नहीं, जब प्रवचन समझ में आया, आनंद आया, सो तो पंडित जी निमित्त, तो बाकी टाइम में क्यों? इसीलिए हमने कहा कोई परमानेंट निमित्त होता नहीं। समझ में आ गया? आगे चलेंगे तो क्या हुआ? अनुकूल, अनुकूल का समझ में आ गया था। अनुकूल माने अनुकूल नहीं होने का आरोप आता है, प्रतिकूल तो कभी होता नहीं है। होने का अभी क्या है, अपन अनुकूल नहीं समझते ना, अपन प्रतिकूल समझते हैं, नहीं? ब्लेड हाथ कटने के लिए अनुकूल है कि प्रतिकूल? अब कटने के लिए अनुकूल है ना, तो कभी ब्लेड तोड़ के फेंकी है कभी आपने? क्यों ब्लेड तोड़ के नहीं फेंकी गुस्सा करके, हे ब्लेड कितनी खराब है, इसने मेरा हाथ काट दिया? क्यों फेंका कभी?
चक्कू फेंका है कभी? क्यों नहीं फेंका? क्योंकि उसकी गलती नहीं है, चाकू की ब्लेड की गलती नहीं है ना? हाथ में कटने की योग्यता थी और तुमने नादानी करी, अयोग्यता करी ना कुछ, सो हाथ कट गया। तो उस पर तो कुछ नहीं कहा, पक्की बात। अगली बार क्या विचार क्या आता है तुमको? क्यों सुधार करने में क्या विचार आता है कि अगली बार से ऐसी चूक, ऐसी गलती नहीं करूंगा, बराबर? चक्कू से हाथ कट जाए सब्जी बनाते बनाते तो क्या होगा? क्या क्या विचार आएगा अंदर में कि ऐसे चक्कू को फेंक दें? ये नहीं आता। अगली बार ऐसी गलती, पक्की बात है। सुनो, पति को गुस्सा करने में पत्नी निमित्त, आज उसने अच्छे कपड़े नहीं धोए, आज उसने अच्छे कपड़े नहीं धोए ना, तो पति महाराज ने वो कपड़े देखे और तो पत्नी के निमित्त से पति को क्रोध आया, कपड़ा के निमित्त से पति को क्रोध आया, बराबर है? हाँ, आगे 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 बोलो कि आगे से मैं ऐसी गलती, कौन सी गलती? कि मैं क्रोध रूप परिणाम गया तो निमित्त, तो आगे से मैं क्रोध रूप नहीं परिणमूंगा। नहीं पकड़ में? चक्कू से हाथ कट गया तो चक्कू को तो कुछ नहीं किया ना, तो निमित्त को तो कुछ नहीं किया, गलती। तो अपन ने क्या सोचा? अगली बार ऐसी गलती नहीं, बराबर है? ऐसे ही पत्नी के निमित्त से क्रोध आया, शत्रु के निमित्त से क्रोध आया, गाली के निमित्त से क्रोध आया, कपड़ा गंदा था इसलिए क्रोध आया, तो इसके निमित्त से क्रोध आया ना, बराबर? लेकिन तुम क्रोध रूप नहीं परिणमते तो ये निमित्त बनता। तो गलती किसकी है? कपड़ा गंदा है इसकी, कि हम क्रोध रूप परिणाम है इसकी? हाँ, अब है पुरुषार्थ, पुरुषार्थ है इसमें। घर जाते जाते होमवर्क दे दिया आपको हमने, होमवर्क ये है होमवर्क, मेहनत करना घर जाकर के आप। अभी हम क्या सोचते हैं, यदि ये पत्नी अच्छा कपड़ा धोती रहे तो मुझे क्रोध नहीं आएगा, लेकिन भाई साहब ये उसके हाथ में नहीं है, उसके हाथ में नहीं है, उसके हाथ में ही नहीं है। वो तो एक ही काम हो सकता है कि तुम क्रोध रूप परिणमित नहीं हो तो ये निमित्त नहीं बनेगा, और तुम्हें यदि क्रोध करना हो तो, अब देखो मैं दृष्टांत दे देता हूं, देखो दृष्टांत से जल्दी समझ में आता है। जिनमें क्रोध करने की योग्यता होती है ना, देखा होगा आपने घरों में, घर में एक मेंबर होता है ना, उसको क्रोध बहुत करने की आदत होती है, तो लोग वहां कहते हैं उसकी तो आदत ही है, उसका तो स्वभाव ही है। नहीं, लाख समझाओ लेकिन समझ में नहीं आता, क्रोध करने का जिसका नेचर हो, समझ गए दृष्टांत है? माने जिसमें क्रोध करने की आदत हो वो तो पता नहीं कहां से कारण खोज लेता है क्रोध के, मानो निमित्त कारण खोज लेता है, ऑटोमेटिक खोज लेता है। और तुम्हें नहीं आता हो तो मेरे से सीख लो, मैं बता देता हूं। गुस्सा करने के लिए करोड़ों पॉइंट हैं, लेकिन वो तो मूड की बात है, जब मूड खराब हो तो नहीं। बोलो, घर गए और पूरी सफाई व्यवस्था सब बढ़िया से बढ़िया, बढ़िया से बढ़िया, लेकिन पतिदेव को क्रोध करना हो तो देखो ये तस्वीर के पीछे जाले लग रहे हैं, तस्वीर के पीछे कहां गए? देखो अकल कहां गई? देखो वो तो गुस्सा करना हो तो क्या करें? भोजन 100% अच्छा बना, बस केवल एक थोड़ा सा दाल में नमक कम था बस। अब जिसे क्रोध करना हो तो वो ये भोजन है, देखो ए, और गिलास में बढ़िया इलायची है, दूध में सब है, शक्कर है, सब बढ़िया है, लेकिन बस थोड़ी शक्कर, थोड़ी, इतने में तो दूध ही फेंक दे भाई। मैं एक बात पूछता हूं कि जी क्रोध का नेचर है इसलिए क्रोध कर रहा है कि ये दूध ने परेशान कर दिया इसे? दूध तो बेचारा जड़ है, उसे तो अक्ल भी नहीं है उसने तो कुछ कहा भी नहीं। लेकिन आप देखना, दुखी होने का नेचर जिसका होगा वो दुखी बना ही रहेगा। सारा काम अच्छा मिले, अब घर में 5 मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं, बच्चे हैं, पत्नी ने तो सारे कपड़े बढ़िया जमा के रखे, लेकिन अब बच्चे हैं, वो तो आज जल्दी से स्कूल से उन्होंने खोला और छोड़ा और भोजन करने चले गए, और पति महाराज स्कूल दुकान से आए मूड में, खराब मूड में, आते से ही पूरा घर नरक बना रखा है, नरक बन गया। देखो नहीं, अरे ये तो आप पूछो ही मत, माने जिन्हें गुस्सा करना होए उन्हें तो करोड़ों कह रहे हैं, करोड़ों नहीं, असंख्यात नहीं,
घर में दूध आके रखा गया हो और सास को गुस्सा करना हो, दूध तपाया कि नहीं, कि माताजी तपा दिया, देख लेना ढुल नहीं जाए। अरे लेकिन माताजी आप माने जिसे नाराज होना होए उसे तो करोड़ों पॉइंट हैं। अब निमित्तों का दोष है क्रोध में, तो निमित्तों को दूर करने से क्रोध दूर हो जाएगा, निमित्तों को दूर करने से क्रोध हो जाएगा दूर कि नहीं होगा। तो फिर अब क्या करें कि हम अपने उपादान की तरफ देख करके अपने क्रोध की योग्यता को दूर करें, निमित्तों को दोष देना बंद करें, निमित्तों को जुटाना और हटाने का विकल्प बंद करें। ये पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ। हालांकि ये करे भाषा है तो व्यवहार की, लेकिन वास्तव में सच्चा स्वरूप समझने पर कि निमित्त हमें गुस्सा करा सकते नहीं और निमित्तों के दूर होने पर हमारे गुस्सा दूर होगा नहीं। क्यों गुस्सा करने के लिए दो जने चाहिए कि अकेले ही बहुत है? आप एक आदमी को अकेला बिठा दो कहीं, अब देख लेना गुस्सा आता कि नहीं आता। अकेले में बिल्कुल कुछ भी नहीं है, लेकिन अकेले में ही बैठे बैठे मैं मार्केट में जाऊंगा फ्रेंड से मिलने के लिए, लेकिन वो नहीं चलेगा तो कैसे नहीं चलेगा, लो अब गुस्सा आने लगा, देखो नहीं। और लेकिन वो चलेगा तो सही, मैंने अभी अच्छे अच्छे सोच रहा, अच्छा पॉजिटिव चलेगा, बाजार में जाएंगे, फिर बाजार में ऐसा ऐसा करेंगे, और फिर वो कहेगा कि नाश्ता कराओ तो अपन नाश्ता कर लेंगे, फिर उससे कहेंगे तू पैसा दे, पैसा नहीं देगा तो कैसे नहीं देगा। ये भगवान, अकेले बैठे ही बैठे झगड़ा। अब तो समझ में आ गया, माने जिसको गुस्सा करने का नेचर, आदत, स्वभाव हो, योग्यता हो, वो तो निमित्त बना लेता है। उसे तो मैंने जो दृष्टांत दिया उसे आप कर लेना घर जाके। आप बाजार से टी शर्ट खरीद के लाना, जुगल खरीद के लाना, पापा ने देख लिया तो बोलेंगे अच्छी है, चलो ठीक। फिर पापा ने बोला क्यों खर्च करते हो, क्यों लाते हो, और अपने आप ही गुस्सा शुरू, जी गुस्सा क्यों कर रहे। और कहीं छोटे भाई ने हाथ लगा दिया तो बड़े भाई ने कहा कि मैं पहनूंगा, तो मैं नहीं पहनने दूंगा, कहूंगा इतनी टी शर्ट है वो पहन लो, ये तो मैं ही लाया हूं। ये भगवान, झगड़ा पहले ही शुरू। अभी खरीद नहीं पाए, खरीदते समय इतना टेंशन शुरू। अब बताओ किसके निमित्त से क्रोध आ रहा है तुम्हें। अब तो समझ में आ गए होंगे इतने दृष्टांतों से। ये जीव अपनी योग्यता से क्रोध रूप परिणमता है, निमित्तों की गलती नहीं है। और अभी तक अपन क्या करते थे, ये अनुकूल ये प्रतिकूल, ये गुस्सा कराते हैं, हे भगवान क्या करें, ये पड़ोसी चले जाएं, मेरी पत्नी ऊपर चली जाए, बच्चे इधर उधर हो जाएं। अभी तक अपन गुस्सा किस पे निकालते रहते। सुनो, इस तरह से पर लक्ष्य टूट गया और स्वयं लक्ष्य हो गया। इस तरह से उपाय बताया पुरुषार्थ। आगे और चर्चा करेंगे। ओम नमः शिवाय।